जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 13 मार्च एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट कराऊंगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन हुआ है और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है। ये हुमायूं की विधवा थी। बात करते हैं दोस्तों मकबरा की, तो इसका निर्माण 1565 से 1572 में हुआ था और इसका निर्माता हाजी बेगम थी और वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गियास और उसका बेटा सैयद मोहम्मद। वास्तुकला शैली मुगल शैली थी और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत का तैरता हुआ झील कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। आपको बता दें कि जो लोकटक झील है देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलवर जल की सबसे बड़ी झील है और यह फुमदी के लिए प्रसिद्ध है और यह मणिपुर में स्थित है और यहीं पर कैबिल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका क्षेत्रफल 266 वर्ग किलोमीटर है। आपको बताया भारत की जो आर्द्रभूमि है, दो आर्द्रभूमि है, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर, यह मोन्टैक्स रिकॉर्ड में स्थित है, शामिल है। एक क्वेश्चन दोस्तों कि 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर दोस्तों पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। देखिए 2014 में दोस्तों दो लोगों को मिला था, CNR राव को और सचिन तेंदुलकर को। 2015 में दो लोगों को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी को और महामना मदन मोहन मालवीय को, और इसी तरह 2019 में तीन लोगों को, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां पर आयोजित हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है और यह 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक हुआ था जो कि 22वां संस्करण था। बात करते हैं दोस्तों पदक तालिका की, जो कि आगे के शिफ्टों में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछेगा अगर सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था, पहला स्थान किसका था, तो ऑस्ट्रेलिया देश का था जिसने कुल 178 पदक जीते थे। बात करते हैं अपने देश भारत की दोस्तों, तो उसका स्थान चौथा था जिसने 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 61 पदक जीता था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे थे कि विजय हजारे नहीं, रणजी ट्रॉफी पूछा था, रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 पूछा था। तो मैं आपको विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पहले बता देता हूं कि इसको जीता था सौराष्ट्र ने जो कि दूसरी बार जीता था और महाराष्ट्र को पराजित करके, और सर्वाधिक विकेट लिया था जयदेव उनादकट ने जो कि सौराष्ट्र के हैं 19 विकेट, और एन जगदीशन जो कि सर्वाधिक रन बनाए थे तमिलनाडु के 830 रन, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था ऋतुराज गायकवाड़ को जो कि महाराष्ट्र के कप्तान है। बात करते हैं रणजी 2022-23 की दोस्तों, तो इसका विजेता था मध्य प्रदेश जो कि पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था और उप विजेता था महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कलिंग किसका उपनाम है, तो देखिए कलिंग उड़ीसा का उपनाम है। आपको बता दें कि कलिंग जो कि पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था और वर्तमान के ओडिशा, आंध्र कलिंग, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से इसमें व्याप्त था। और ग्रीक के लेखक इसके लोगों को ओरेट्स कहते थे क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में भी ओरो अर्थात चावल बहुत मात्रा में उगा पाते थे। और कलिंग राज्य की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो तोसाली थी। मैप में आप देख सकते हैं कलिंग का ये हिस्सा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया था। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड नहीं कर सकते, इसी से संबंधित। इससे पहले पूछा था तो जलदूत ऐप का कार्य क्या है, तो जलदूत ऐप का कार्य पूछा था जो कि
कुओं की गहराई को, जल को मापना था। तो इस बार पूछा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने इस ऐप को विकसित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाएं लिया हुआ है, किसने इसको जारी किया है और कब जारी हुआ है, सारा कुछ है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 20 जून 2020 को लॉन्च किया था। मेरी पॉलिसी मेरा हेल्थ को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 26 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। इसी तरीके से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 2013 में लॉन्च किया था। और स्माइल एक योजना है जिसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 12 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। और जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। और जल जीवन योजना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि BSHORAD मिसाइल किसने लॉन्च किया था, तो इसे DRDO ने लॉन्च किया था चांदीपुर से। दोस्तों चांदीपुर से लॉन्च किया था, और यह मिसाइल कम रेंज की, ऊंचे रेंज की एक मिसाइल है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। देखिए रजिया सुल्तान से ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1240 को। बात करते हैं रजिया सुल्तान की, तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी इनके कार्यकाल था, और ये गुलाम वंश से संबंधित थे, और यह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, और वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष प्रधान धारण करती थी। इन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी, और 1240 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। देखिए यहाँ पे कुछ 4 इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य है जो कि आपके आगे वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। जैसे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। डोवर जलडमरू मध्य अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और सुंडा जलडमरू मध्य यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सोडियम का परमाणु भार कितना है, तो देखिए 22.989769 U होता है, लगभग 23 ऑप्शन में अगर आंसर होगा तो सही है। देखिए यहाँ सोडियम जो कि अल्कली एक मेटल है, इसका सिंबल होता है Na, और परमाणु भार मैंने आपको बता दिया, इसका परमाणु संख्या 11 है। घनत्व 0.97 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। गलनांक है 97.72 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्वथनांक 883 डिग्री सेल्सियस है। आवर्त सारणी में ग्रुप 1 में यह 3 पीरियड है इसका, और S ब्लॉक में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1885 कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों जो कांग्रेस अधिवेशन 1885 में ही हुआ था, और जो पहला भारतीय अधिवेशन हुआ था भारतीय नेशनल कांग्रेस का 1885 के अध्यक्ष WC बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। और 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और उग्रवादियों के 2 दल में विभाजित हो गई थी, और कांग्रेस ने 1929-30 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और जो राष्ट्रगान है जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन के ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में जरूर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने। जो कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है वो भारत में ब्रिटिश काल के समय को दिखाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं और उनके बुक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे शशि थरूर की और बुक है व्हाई आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवेल,
इनग्लोरियस एम्पायर द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अमीश त्रिपाठी की बात करें तो महिला के अमर, इक्ष्वाकु के वंशज, नागाओं के रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ और सीता मिथिला के योद्धा हैं। हामिद अंसारी की पुस्तक है सिटीजन एंड सोसाइटी, सेलेक्ट राइटिंग और डेयर आई क्वेश्चन और ट्रेवलिंग थ्रू कंफर्ट। रोमेश दत्त की पुस्तक है भारत महाभारत का महाकाव्य, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत की सभ्यता, विक्टोरियन युग में भारत का आर्थिक इतिहास, द रामायण और महाभारत संगठन, अंग्रेजी श्लोक। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शहनाई में कितने अंगुली स्टार्स छेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 छेद होते हैं। शहनाई जो कि भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है और स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है PR श्रीजेश को। बता दें कि यह पुरस्कार हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी तथा दूसरे हॉकी खिलाड़ी भी हैं, क्योंकि इससे पहले इन्हें 2019 में महिला हॉकी टीम की जो कप्तान थी रानी रामपाल को यह पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जिप्सम का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है दोस्तों CaSO4 twice 2H2O। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और जिप्सम जो कि एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+D। एक क्वेश्चन पूछा था कि व्यू टैब इन रिबॉन का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Alt+W। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे Alt+Ctrl+F दबाने पर फैंट्स को दिखाने बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट और Ctrl+Alt+F का उपयोग किया जाता है और Ctrl+Shift+D का उपयोग करके डबल अंडरलाइन टेक्स्ट किया जाता है। Ctrl+F का उपयोग पेज पर शब्द को ढूंढने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो आपको बता दें कि निखत जरीन को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अमित नाम के पुरुष खिलाड़ी हैं जो कि बॉक्सर हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की, तो कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है और जो कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 सिर्फ एक खिलाड़ी को मिला है। किसको? तो शरद कमल अंचल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये थी 13 मार्च को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।